हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। तो आज एक बार फिर हम एक ऑर्गेनिक का सवाल लेकर आए हैं आपको समझाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है बच्चों, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ AlBr3 कैटलिस्ट आर यूज्ड। देखो बच्चों, सवाल अब आ रहा है, यह है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। बेंजीन जनरली हम जानते हैं उसके अंदर क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ज्यादा है। तो अगर आप देखें तो यहां ये कह रहा है कि AlBr3 के 3 इक्विवेलेंट हैं और AlBr3 का 1 इक्विवेलेंट है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज समझ में आ रही है, यहां पर आप देखें तो ये जो हिस्सा है यहां पर C डबल बॉन्ड OCl यानी कि एसिड क्लोराइड वाली बात। यहां पर अकेला बेंजीन और इस बेंजीन के साथ 2 मिथॉक्सी। अब सवाल यह है कि AlBr3 पहले तो Cl को ही हटाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे प्लस आएगा। जब यहां पर 3 AlBr3 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं तब क्या होगा? एक बार तो Cl को हटाया है और इन दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर पे भी अटैक हो जाएगा AlBr3 का। जरा देखिएगा ध्यान से। जनरली हमें क्या पता होता है कि जब हमारे पास इस तरीके से कि 2 मिथॉक्सी ग्रुप लगे होते तो अपने लोन पेयर की वजह से ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होते। और बेंजीन जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने चलता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ बुलाता है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ बुला रहा है तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर होगी उतना ही जल्दी इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि उस समय ये जो लोन पेयर डोनर होते, एम इफेक्ट पड़ा है ना भाई, तो जितने ये लोन पेयर डोनर होते ये एक्टिवेट कर देते इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को। परंतु यहां एक घटना और अलग हो गई। होने तो चाहिए थे ये क्या, एक्टिवेटर, होने तो चाहिए थे क्या, एक्टिवेटर, परंतु यहां जैसे ही 3 इक्विवेलेंट हुए ध्यान बट गया। AlBr3 अब यहां पर Cl को हटाने के बाद यहां पर भी तो अटैक कर ही देगा रे, और जिसकी वजह से यहां आ जाएगा प्लस और यहां भी कर देगा, तो यहां आ जाएगा प्लस। ये तो लेने के देने पड़ गए भैया। 3 होते के साथ ही यहां पर जो चार्ज है अब इस पे अटैक हो गया, लोन पेयर पे अटैक हो गया, चार्ज आ गया प्लस, प्लस आ गया, तो अब ये डीएक्टिवेटर हो गया। अरे इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन बुला रहा था, देखो यहां पर, और बुला रहा था, और इन दोनों की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही थी, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो रहा था। ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, ऐसे सोचो, बढ़िया बेस हो रहा था तो एसिड को बुला रहा था। परंतु अब यहां पर प्लस चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, खींचेगा तो इसकी एसिडिटी यहां पर बढ़ा देगा, तो अब इलेक्ट्रोफाइल को नहीं बुलाएगा, अब ये डीएक्टिवेटर हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब यह होगा कि वो बेटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेटर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं तो वो खींचेंगे तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमजोर करेंगे, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेटर। बस यही रीजन था जिसकी वजह से जब 3 लगे तो आप देखिए ये बॉन्ड किस तरफ मूव कर गया, इस तरफ, और ये वाला सिचुएशन हो गई। और जब सिंगल लगा तो फिर तो मामला क्लियर था, खाली Cl हटा और ये एक्टिवेटर थे, है ना। और जब एक्टिवेटर तो बॉन्ड कहां लगा, इधर लगा, क्योंकि तब क्या हुआ, अगर सिंगल था तो फिर इस पे तो अटैक हुआ ही नहीं, तो फिर तो इसके जो लोन पेयर थे वो एक्टिवेटर ही रहे। क्लियर है मामला। तो इधर चला गया, इधर नहीं गया, जब सिंगल था तो इधर नहीं गया। कितनी सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। कई बार क्या होता है, बड़े स्ट्रक्चर को देख के हम घबरा जाते हैं। ध्यान रखना, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतना ही आसान सवाल होगा, घबराने की बात नहीं। कॉन्सेप्चुअली देखा जाए ऑर्गेनिक में फिर वही बात है, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, यहां भी वही था। एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर में भी वही कॉन्सेप्ट था, तो घबराने की कोई बात ही नहीं। ऐसे सवालों के साथ मैं फिर आ जाऊंगा।
अभी ऑर्गेनिक के सवाल चल रहे हैं, बहुत जल्द फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भी अपलोड हो जाएंगे। पता कैसे लगेगा? उसके लिए भैया बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, आपका केमिस्ट्री मेंटर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर बच्चों।